वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ग्रेस नेटवर्क ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब। तो आज हम आए हैं यहाँ पर गुरु नानक हॉल में, जो लोकेटेड है चेंबूर ईस्ट में। जी हाँ, एक वेडिंग अटेंड करने आए हैं और इस वेडिंग की ख़ास बात यह है कि इस वेडिंग का जो खाना केटर कर रहे हैं वो है शानदार केटर्स। चलिए चल के अंदर एक्सप्लोर करते हैं इस वेडिंग को और शानदार केटरिंग सर्विस को भी। आइए। शादी अंदर से कितनी भी लेविश क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मगर मेन चीज़ होती है बिहाइंड द सीन जो यहाँ पर काम हो रहा है। जी हाँ, शानदार केटरर्स का यहाँ पर पूरा काम है। एक एक डिश जो बन रही है सबका नज़ारा आपको दिखाएंगे, हर चीज़ बनते हुए आपको दिखाएंगे और लास्ट में चख के भी रिव्यू दिखाएंगे कि खाना कैसा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं तंदूरी रोटी से। ये यहाँ का तंदूरी रोटी का सेक्शन है। जी हाँ, जहाँ पर इस वक्त बन रहे हैं कुलचे। एज़ यू कैन सी ये बड़ी शादी है, 2500 लोगों का खाना है, तो फटाफट यहाँ पर रोटियाँ बन रही है। तो दिस इज़ अ रोटी सेक्शन। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पूरा कंटेनर रोटी बनेगा। आज कितनी रोटी बनेगी भैया जी यहाँ पर? 4000 4000 रोटी, 4000 कुलचे आज यहाँ पर प्रिपेयर हो रहे हैं। कुलचे तैयार हो चुके हैं और कुलचे को गार्निश किया जा रहा है टॉप विद अमूल मस्का। जी हाँ, अमूल मस्का यूज़ किया जा रहा है गरम गरम कुलचों पे। सिर्फ कुलचे ही नहीं, यहाँ पर लच्छा पराठा भी अवेलेबल है। एज़ यू कैन सी यहाँ पर लच्छा पराठा बन रहा है। यहाँ पर बड़ा सा प्लेटर है, यहाँ पर 2। ये यहाँ पर लच्छा पराठा तैयार हो रहा है और यहाँ पर एक और तवा है जिस पे लच्छा पराठा तल रहा है। एज़ यू कैन सी यहाँ पर 4000 रोटियाँ बनने वाली हैं आज, क्योंकि 2-2500 आदमी का खाना है। तो ये सारी रोटियाँ तैयार हो रही हैं। ये है यहाँ का सीख काउंटर। जी हाँ, चिकन सीख बन रही है। एज़ यू कैन सी यहाँ पर 7 चिकन सीख बना रहे हैं। एंड सी द क्वान्टिटी हियर, क्योंकि एज़ यू नो 2500 आदमी का खाना है, तो उसके हिसाब से तैयारी प्रायर करनी पड़ती है। ये यहाँ पर देख रहे हैं चुल्लू कबाब की प्रिपरेशन हो रही है। उस्ताद जी बताएंगे। उस्ताद जी, ये कौन सा कबाब है? पिजाज, लाहम, बीफ चुल्लू कबाब। अच्छा, ये चुल्लू कबाब। इंडिया में चिकन मटन मिक्स सीख कबाब। अच्छा, ये चिकन और मटन मिक्स करके कॉम्बिनेशन वाली सीख है, जिसे कहते हैं दजाज और चिकन चुल्लू कबाब। ये है लाहम शामी कबाब। लाहम जो कहते हैं मटन को, तो ये मटन शामी कबाब है। दिस इज़ अल्बैक फ़िश। जी हाँ, जो बासा मछली होती है उसको ब्रेड क्रम्स लगा के एज़ यू कैन सी काफ़ी ठसके आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सब तंदूरी आइटम्स बन रही है, प्रिपरेशन हो रही है। सो गाइस, द डिश ऑफ द डे, शेजवान प्रॉन्स। सी द साइज़, ये साइज़ देखिए, शेजवान फ्रेश प्रॉन्स इन शेजवान सॉस। शानदार केटरर्स में कौन कौन सी डिशेस आज अवेलेबल है हमने आपको सब बता दिए हैं। जी हाँ, अब बारी है यहाँ पर डाइन करके उसका रिव्यू देने की। तो चलिए यहाँ पर टेस्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर खाने में कौन कौन से स्टार्टर्स हैं, कौन सी ग्रेवी है। खाना खा के देखते हैं कि शानदार केटरर्स का खाना कितना शानदार और कितना जानदार है। मेरे साथ इस वक्त है यहाँ पर दिलशाद भाई, जो यहाँ पर सुपरवाइज़र है। एज़ यू कैन सी इज़ वेरी बिज़ी, फिर भी इन्होंने हमारे लिए 2 मिनट निकाला है
हमने इनको रुका के पूछा कि क्या क्या डिशेज है। तो जिशाल भाई ज़रा स्टार्टर्स के बारे में ज़रा बताइए हमको प्लीज़, क्या क्या है इसमें? अलबैक फिश सर, अच्छा, ये अल्बैक फ़िश है, प्रॉन्स शेजवान, शेजवान प्राउंस। चिकन मटन शेक। ये एक यूनिक सीख मैंने फर्स्ट टाइम जैसा देख रहा हूँ। जैसा कि अमूमन मटन की सीख होती है, बीफ की सीख होती है और चिकन की सीख होती है, मगर यहाँ पर शानदार केटरर्स वाले ने एक नई यूनिक कॉम्बिनेशन ट्राई किया, चिकन और मटन को मिक्स करके सीख बनाया। ये सीख का कोई स्पेशल नाम भी है, मैंने अंदर किचन में सुना था। हाँ, तो मैं भी भूल गया हूँ। और ये वाला क्या है? ये अपना शामी कबाब। ये शामी कबाब है। और ये प्रॉन्स है अपना। अच्छा, शेजवान प्रॉन्स है। तो 4-5 वेराइटीज़ ऑफ स्टार्टर्स यहाँ पर शेजवान प्रॉन्स है। और एक स्टार्टर और आ रहा है, द बर्निंग शिजलिंग। जी हाँ, चिकन शिजलर इज़ ऑन द वे। तो पहले ये खा के ट्राई करते हैं। थैंक यू जिशाल भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर, थैंक यू, थैंक यू। So दोस्तों, this was the dish we were waiting for, chicken sizzling. As you can see, गर्मा गर्म चिकन शिजलर करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉन्स फर्स्ट। शेजवान वाले प्रॉन्स हैं। शेजवान है मगर ज़्यादा तीखी नहीं है, ज़्यादा तेज़ नहीं है, खट्टे मीठे मसाले में बनी हुई सॉफ्ट टेक्सचर वाले प्रॉन्स हैं। बहुत अच्छा लग रहा है प्रॉन्स। और उसके बाद मैं ट्राई करूँगा ये जो चिकन और मटन की जो कॉम्बिनेशन वाली सीख है, हरे मसाले में तैयार की गई। बिल्कुल हरा मसाला, कोतमीर, पुदीना, थोड़ा डिफरेंट मुख्तलिफ टेस्ट है क्योंकि चिकन का जो टेस्ट होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है ड्यू टू द मटन का जो कॉम्बिनेशन है, उसके वजह से एक अच्छा टेस्ट है। नई सीख ट्राई की है नए फ्लेवर के साथ। बैक फिश ट्राई करते हैं यहाँ पर। क्रंची फिश, बहुत सॉफ्ट है अंदर, आउटसाइड बहुत क्रंची है, अंदर से बहुत सॉफ्ट है, अच्छी पकी हुई, सॉफ्ट, मज़ेदार। कटलेट्स वगैरह तो हमने बहुत सी शादियों में खाए हैं। अब शामी कबाब ट्राई करेंगे आज। लार्ज पोर्शन ऑफ शामी कबाब। बहुत अच्छा है, अच्छा और टेस्टी। तो रमज़ान में जैसे हम लोग स्टार्टर्स खाते हैं शामी कबाब, उसी टाइप का फ्लेवर आ रहा है। बहुत अच्छा, बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छा टेक्सचर है। तो हमारा जो शिजलर है अभी थोड़ा ठंडा हो चुका है, तो चिकन शिजलर ट्राई करते हैं। वाओ, गर्मा गर्म। मुझे भी आया। इवन आई गॉट द मशरूम। शिजलर के अंदर गाइस मशरूम भी है। मशरूम एकदम चटपटा और गर्मा गर्म चिकन शिजलर। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वेडिंग केटरिंग। जी हाँ, मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम मैं खाने जा रहा हूँ यहाँ पर प्रॉन्स मसाला। जी हाँ, झींगे का मसाले की ग्रेवी है। जी हाँ, अमूमन ज़्यादातर चिकन मटन की ग्रेवी सर्व होती है, मगर यहाँ पर शानदार केटरिंग वालों ने झींगा मसाला फ्राई भी सर्व किया है। और उसको खाने के लिए यहाँ पर एक कुलचा गरम गरम और लच्छा पराठा। लच्छा पराठा से प्रॉन्स ट्राई करते हैं यहाँ पर। हरे मसाले में बना हुआ, हल्की प्रॉन्स की भीनी भीनी खुशबू आ रही है। अच्छा मसाला है। मटन दो प्याज़ा, खड़े मसाले में बना हुआ मटन दो प्याज़ा, अच्छा टेस्ट है। तो तीसरी ग्रेवी की तरफ चलते हैं यहाँ पर। मटन ग्रेवी। जी हाँ, मटन कौरमा। अमूमन जहाँ पर यूपी वालों की शादी होती है वहाँ पर मटन का ऐसा सालन और दाल और चावल होना ज़रूरी है। आज भी यूपी वालों की शादी है, इसलिए ये सालन तो होना ही चाहिए था। मटन का कौरमा। तो मैंने अभी आपको जिक्र किया था ना कि यूपी वालों के खाने होंगे और उसमें दाल नहीं होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर है दाल, तो लगे हाथ दाल चावल भी ट्राई कर ही लेते हैं, अभी आए हैं तो।
फीकी दाल। हम लोग जो घर में दाल खाते हैं, वो दाल बनाते हैं और उसमें तड़का डालते हैं लहसुन का, ज़ीरे का, मसालों का, मगर इनकी दाल थोड़ी मुख्तलिफ होती है। ये हर चीज़ पहले डाल के दाल को पका देते हैं, तो उस वजह से इसकी कंसिस्टेंसी भी गाढ़ी होती है और फ्लेवर भी हल्का फीका होता है।